हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने लाइफ को आप एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। गाइस, आज की जो ये रीडिंग है, ये कोई नॉर्मल रीडिंग नहीं है। आज की जो ये मैसेज या ये कहूँ कि ये जो रीडिंग है, वो इस मैसेज के बेस पे है कि अब किसी की हिम्मत नहीं बची आपको उलझाने की। जो लोग आपके साथ में ना दिमागी खेल खेलते रहे हैं, जो लोग आपको ना लोगों के बीच में फँसाने की कोशिशें करते रहे हैं, आज वही लोग अंदर से थक चुके हैं। ऐसी एनर्जी है, शिव और शक्ति के आगे उनकी सारी चालें अब एक-एक करके टूटती जा रही हैं। उन्होंने ऐसे सोचा था कि आपको कन्फ्यूज़ करके, आपको इमोशनली कमज़ोर करके आपको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आप एक देवीय संरक्षण में हो, आप डिवाइन प्रोटेक्शन के अंदर हो। आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि कैसे उनकी माइंड गेम्स अब उन्हीं पे भारी पड़ रही हैं और कैसे आपकी चुप्पी, आपकी स्थिरता उनके लिए सबसे बड़ा डर बन चुकी है। अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि कुछ लोग आपको बिना वजह ही उलझाने की कोशिशें करते रहे हैं, आपके नाम को घुमा-फिरा के पेश किया गया है या फिर आपको किसी भी प्रकार से इमोशनली ट्रैप किया गया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेकिन ये रीडिंग जनरल है गाइस, तो अपनी सिचुएशन हो उसी हिसाब से आप इसको लें, जो आपकी आत्मा से, आपकी सोल के साथ रेज़ोनेट करे। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली अपडेट भी आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कार्ड से कि शिव शक्ति के आगे कैसे टूट रही हैं उन लोगों की चालें और क्यों अब किसी की हिम्मत नहीं बची है आपको उलझाने की। देखते हैं कि तारों में आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आती है। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है एस ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटाकल, सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। ये कार्ड ना इस रीडिंग में बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज लेके आया है। ये कार्ड बताता है कि आपके जीवन में एक नई भावनात्मक शुरुआत हो चुकी है गाइस। लेकिन ये शुरुआत किसी और के कारण नहीं, बल्कि आपके अंदर आए बदलाव की वजह से है। आपने ना बहुत समय तक लोगों की उलझी हुई चालों को, उनके दिमागी खेल और इमोशनल मैनिपुलेशन को सहा है। लेकिन अब आपकी सोल बोल रही है जैसे अब बस। ये कार्ड दिखाता है कि शिव और शक्ति ने आपके हार्ट को क्लीन कर दिया है, आपके हृदय को बहुत शुद्ध कर दिया है। पहले ना जो बातें आपको अंदर तक हिला देती थी, अब वही बातें आपको छू भी नहीं पा रही हैं। आपने खुद को इमोशनली इतना क्लियर और इतना स्टेबल कर लिया है कि अब कोई भी इंसान आपकी भावनाओं के साथ खेल नहीं सकता है। और यही वजह है कि अब किसी की भी हिम्मत नहीं बची आपको उलझाने की। ये कार्ड बताता है कि जो लोग आपको कन्फ्यूज़ करके कंट्रोल करना चाहते थे, वो अब खुद इमोशनल एग्ज़ॉशन में जा चुके हैं। उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि आप अचानक से इतने शांत, इतने सेंटर्ड कैसे हो गए हैं। आपकी जो ये शांति है, वो उनके माइंड गेम्स को तोड़ रही है। ये लोग बार-बार कोशिश करते हैं कि आपको इमोशनल रिएक्शन में लाने की, लेकिन हर बार वो खाली रह जाते हैं। ये कार्ड देख के मुझे ऐसे लग रहा है ना कि आपके ऊपर देवी का अमृत कलश रखा गया हो, जैसे मुझे अमृत कलश जैसे कुछ ऐसा एनर्जी फील हो रहा है। और ये जो कलश है वो सिर्फ प्रेम का नहीं है दोस्तों, बल्कि ये आपकी आत्मसम्मान का है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट का है और आपके इनर पीस का है।
आप जानते हैं कि आपका दिल बहुत कीमती है और हर किसी को वहाँ जगह नहीं मिल सकती है। ये कार्ड ये भी संकेत देता है कि आपके जीवन में अब ऐसे लोग और स्थितियाँ आएँगी जो आपको उलझाएँगी नहीं, बल्कि आपको बहुत पीस देने वाली हैं। शिव और शक्ति जो है वो आपको सिखा रही हैं कि प्रेम का मतलब सैक्रिफाइस नहीं है, बल्कि संतुलन है। क्योंकि अब तक ना आप सिर्फ़ प्रेम के नाम पे, रिश्ते के नाम पे खुद को खोते आए हो, लेकिन अब बैलेंस आ रहा है। और यही सबसे बड़ा कारण है ना कि उनकी चालें अब शिव और शक्ति के आगे टूट रही है। क्योंकि जब इंसान अपने दिल में शांति पा लेता है, तो कोई भी माइंड गेम उस तक नहीं पहुँच सकता है। गाइस आपके साथ ना जो कुछ भी हुआ है ना, वो कोई छोटी-मोटी गलतफ़हमी नहीं थी। ये बार-बार किया गया मानसिक और भावनात्मक वार था। यानी ऐसा नहीं है कि कुछ छोटी-मोटी गलतफ़हमियाँ हो गई सामने वाले से, नहीं। ये जानबूझ के किया गया, बार-बार किया गया आप पे ये जो भी वार था। आपको मानसिक रूप से, आपको भावनात्मक रूप से तोड़ा गया। किसी ने आपके भरोसे का फ़ायदा उठाया, किसी ने आपके पीठ पीछे खेला और किसी ने जानबूझ कर के आपको लोगों के बीच उलझाने की कोशिश की। ये कार्ड ऐसे भी बता रहा है ना कि जैसे एक ऐसा समय भी आया दोस्तों, जब आपको ऐसा लगा हो कि इससे ज़्यादा दर्द अब और नहीं सह सकते, या फिर इससे ज़्यादा दर्द तो कोई हो ही नहीं सकता। आपने शायद खुद से सवाल भी किया हो कि मैं ही क्यों? लेकिन यही वो पल था जहाँ से शिव और शक्ति का न्याय शुरू हुआ है। और जो लोग आपको पूरी तरह से तोड़ देना चाहते थे, वे अपनी सारी चालें चला चुके हैं। अब उनके पास कोई नया हथियार नहीं बचा है और यही वजह है कि अब किसी की भी हिम्मत नहीं बची है आपको उलझाने की। ये कार्ड ना एक बहुत गहरी बात बताता है दोस्तों। सबसे बड़ा धोखा वही होता है जो अपने ही करते हैं, लेकिन शिव और शक्ति ने उसी धोखे को आपकी जागृति बना दिया है। आपने देखा कि कौन आपका है, कौन नहीं। अब ना आप आंखें बंद करके भरोसा नहीं करते और यही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। टेन ऑफ सोर्स ये भी दिखाता है कि जो भी मेंटल गेम्स उन्होंने आपके साथ खेले हैं, वही खेल उनके दिमाग में चल रहे हैं। उन्हें नींद नहीं आती है, उनका मन बेचैन रहता है और गिल्ट जो है उनको अंदर से खा रही है, क्योंकि अब आपकी चुप्पी उनके लिए सजा बन चुकी है। ये कार्ड अंत का संकेत है, लेकिन ये अंत हार का नहीं। ये एक ऐसे अध्याय का अंत है गाइस जो आपको कमजोर बनाए हुए था, लेकिन अब सुबह होने वाली है। दर्द खत्म हो चुका है। जैसे शिव और शक्ति का साफ मैसेज है, जो गिरा है वो दुश्मन नहीं, उनका अहंकार है। अब आप उड़ चुके हो और यही उनकी सबसे बड़ी हार है। नेक्स्ट, एट ऑफ सोर्ड्स इस रीडिंग में बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज लेके आ रहा है कि जिस उलझन में आप फंसे हुए थे गाइस, वह बाहर से नहीं बल्कि मानसिक तौर पे बनाई गई कैद थी। किसी ने आपको सच्चाई में बांधा नहीं था, बल्कि आपको ऐसा महसूस करवाया गया कि आप हेल्पलेस हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप गलत हो। ये कार्ड साफ दिखाता है कि आपके चारों ओर जो डर का जाल बुना गया था, वो शब्दों से, इशारों से और माइंड गेम के द्वारा बना हुआ था। बार बार आपको कंफ्यूज किया गया, आपकी बातों को घुमा फिरा के पेश किया गया ताकि आप खुद पर डाउट करने लगे, और यही उनकी सबसे बड़ी चाल थी आपके खिलाफ। लेकिन एट ऑफ सोर्स का जो मैसेज है कि वह जो कैद है वो अब टूट रही है। शिव और शक्ति आपको दिखा रही हैं कि जिन रस्सियों से आपको बांधा गया था वो असली नहीं थी, वो सिर्फ भ्रम थी। और जैसे ही अब आपने सच्चाई देखना शुरू किया है, वैसे ही ये जो जाल है जो आपके खिलाफ बुना गया था वो कमज़ोर पड़ गया है और अब स्थिति उलट चुकी है। जो भी लोग आपको मेंटली ट्रैप करना चाहते थे, वही अब अपने ही दिमाग में फंस चुके हैं। वे खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि आगे क्या करें, क्या बोलें, किसे सच बताएं, किसे झूठ। और यही वजह है कि उनकी अब चालें एक एक करके बिखरती जा रही हैं। अब आपके थॉट्स क्लियर हो रहे हैं, आप धीरे धीरे अपने डर से बाहर आ रहे हैं। अब आप रिएक्ट नहीं कर रहे, बल्कि ऑब्जर्व ज़्यादा कर रहे हैं, और यही शिव और शक्ति का सबसे बड़ा हथियार है। अब किसी की भी हिम्मत नहीं बची है गाइस कि वो आपको उलझा सके।
क्योंकि अब आप जाग चुके हो, और जब इंसान जाग जाता है तो कोई भी दिमागी खेल उस पर काम नहीं करता है। और ये कार्ड ना एक रिमाइंडर है कि आप कभी कमज़ोर थे ही नहीं, आप बस कुछ समय के लिए अपने ही प्रकाश को भूल गए थे, और अब जो है शिव शक्ति उस प्रकाश को फिर से जगा रही है। और गाइस कुछ लोग ना बहुत लंबे समय तक मुझे लगता है दोहरी ज़िंदगी जीते रहे। बाहर से कुछ और दिखाया गया, अंदर कुछ और चल रहा था। आपके सामने एक चेहरा, पीठ पीछे दूसरा चेहरा, और यही उनकी सबसे बड़ी रणनीति थी। सबको मैनेज करना, सबको अलग अलग कहानी सुनाना और आपको उलझाए हुए रखना। एक समय ऐसा लगा कि आप हर तरफ से खींच रहे हैं। आपको कभी ऐसा फील हुआ हो? आपकी एनर्जी दो हिस्सों में बट गई थी, एक तरफ सच, दूसरी तरफ रिश्ते, भावनाएं और प्रेशर। आपने बहुत कोशिशें की सबको संभालने की, लेकिन धीरे धीरे समझ आ गया कि ये बोझ ना आपका नहीं था। ये जगलिंग अब ख़त्म हो रही है गाइस। जो भी लोग आपको मेंटली और इमोशनली बैलेंस से बाहर रखना चाहते थे, वो खुद अब कहीं ना कहीं जगल में जा रहे हैं। वो खुद अब कहीं ना कहीं असंतुलित हो चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किससे क्या बोलना है। उनके मास्क अब गिर रहे हैं। यह शिव शक्ति का बहुत ही सबटेल लेकिन पावरफुल खेल है गाइस। यहाँ पे कोई शोर नहीं है, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है, बस सच सामने आ रहा है, झूठ अपने आप गिर रहा है। आपने अब अपने जीवन में प्रायोरिटीज साफ कर ली हैं। आप हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते हो। आप जानते हो कि आपके ऊर्जा की कीमत क्या है, और यही वजह है कि अब कोई भी आपको बीच में लाके मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा है। अब किसी में ये हिम्मत नहीं बची है आपको उलझाने की, क्योंकि अब आपने बैलेंस चुन लिया है। और जब खुद इंसान संतुलन में आ जाता है, बैलेंस में आ जाता है, तो दूसरों की सारी चालें बेअसर हो जाती हैं। आपको कहीं ना कहीं ये भी जैसे शिव शक्ति समझा रहे हैं कि हर चीज़ को संभालना ज़रूरी नहीं होता है गाइस। कभी कभी कुछ चीज़ों को छोड़ देना ही सबसे बड़ा संरक्षण होता है, और वही आपके लिए अच्छा रहता है। और इसी के साथ आप देखेंगे कि आपके आसपास जानबूझ के भ्रम का माहौल बनाया गया था। आपको अलग अलग बातें दिखाई गई, अलग अलग सच्चाइयाँ बताई गई, ताकि आप समझ ही नहीं पाए कि असली रास्ता कौन सा है। किसी ने आधा सच बताया, किसी ने मीठे शब्दों में झूठ लपेट के परोस दिया, किसी ने आपको बड़े बड़े सपने दिखा के उलझा के रखा। एक समय ऐसा भी था गाइस जब आपको खुद पे शक होने लगा था। आप सोचने लगे कि शायद गलती आप ही की है, शायद आप ज़्यादा सोच रहे हो, लेकिन असल में यह प्लान कन्फ्यूज़न था। यही उनकी चाल थी, आपको इतने विकल्प में उलझा देना कि आप कोई सही फैसला ही ना ले सको। लेकिन अब स्थितियाँ बदल रही है। 7 ऑफ कप्स की जो ये धुंध है, जो ये कोहरा है, वो छट रहा है। जो नकाब आपने देखे थे वो गिरने लगे हैं, और अब आपको साफ दिखाई दे रहा है कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था। जैसे शिव शक्ति ने आपकी दृष्टि को क्लियर कर दिया होगा इस। और जो भी लोग आपको मेंटली कंफ्यूज करके कंट्रोल करना चाहते थे, वो अब खुद कंफ्यूजन में है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कौन सी कहानी उनके लिए काम करेगी। इनकी अब सारी चालें बेकार हो रही हैं। और इसके साथ ही मुझे ऐसे भी लग रहा है ना कि आपने अब हर चमकती चीज़ को सच मानना छोड़ दिया है। आप दिल से नहीं बल्कि अब समझ से चुनते हो, और यही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन चुकी है। अब आपकी आंखें खुल चुकी है गाइस। और जब इंसान सच देखने लग जाता है ना, तो भ्रम का हर जाल अपने आप टूट जाता है। सच का जो रास्ता होता है ना दोस्तों, वो हमेशा ही शांत होता है। शोर वहीं होता है जहाँ पे कुछ छुपाया जा रहा हो। नेक्स्ट यहाँ पे 4 ऑफ कप्स। गाइस एक समय ऐसा भी था जब आप अंदर से बहुत थक चुके थे। बाहर से सब कुछ चलता हुआ लग रहा था, लेकिन दिल के अंदर एक खालीपन महसूस हो रहा था। आप उन लोगों से उम्मीदें लगाए बैठे थे जो आपको समझने की बजाय आपको और उलझाते रहे। बार बार वही सिचुएशन, वही बातें, वही इमोशनल गेम्स, और आप चुपचाप सब सहते भी गए। आपने बहुत देर तक इंतज़ार किया कि शायद कोई बदलेगा, शायद कोई सच बोलेगा, शायद कोई आपकी कद्र करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
इसी इंतज़ार में आपको इमोशनली नम कर दिया गया। आप दुखी नहीं थे लेकिन खुश भी नहीं थे ना, बस चल रहे थे। 4 ऑफ कप्स का जो मैसेज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी जो उदासी है ना, आपकी कमज़ोरी नहीं थी, बल्कि वो एक पॉज था गाइस। शिव और शक्ति आपको कुछ दिखाने के लिए आपको थोड़ी देर रोक रहे थे। जब इंसान है ना बाहर की आवाज़ों से थक जाता है ना, तभी उसे अंदर की आवाज़ सुनाई देती है। अब आपकी स्थिति बदल रही है गाइस। आप अब रिएक्ट नहीं करते हो, आप अब चेज़ नहीं करते हो, और यही चीज़ उनको ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। ये कार्ड ये भी कहता है गाइस कि यूनिवर्स अब आपको नए अवसर दे रही है, लेकिन इस बार वही अवसर आपके दिल को थकाएंगे नहीं, बल्कि आपको सुकून देने वाले होंगे। और फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब आप मजबूरी में कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब आप इमोशनली अनअवेलेबल हो चुके हो उन लोगों के लिए जो आपकी कद्र नहीं जानते थे। और कहीं ना कहीं अब आप इस बात को भी समझ रहे हो कि हर ऑफ़र लेना ज़रूरी नहीं होता, कुछ को ठुकराना ही आत्मसम्मान की शुरुआत है और आत्मसम्मान की रक्षा भी है। गाइस, आपके जीवन में भावनाओं से नहीं, समझ से फैसले लिए जा रहे हैं। आपने बहुत समय तक दूसरों की बातों, उनके वादों, उनकी मीठी जुबान पे ना भरोसा किया, ट्रस्ट किया, लेकिन अब और नहीं। अब आप हर चीज़ को जैसे बहुत ही साफ नज़र से देख पा रहे हैं। ये कार्ड मुझे ऐसे दिखा रहा है ना कि आपने अब अपने मन को मजबूत बना लिया है। अब कोई भी आपको ना शब्दों के जाल में नहीं फंसा सकता है। जो भी लोग आपको उलझाने के लिए आधी बातें, घुमाए हुए फैक्ट्स और इमोशनल मैनिपुलेशन का सहारा लेते थे, वो अब पूरी तरह बेअसर हो चुकी हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स शिव शक्ति के उस रूप को दर्शाता है गाइस, जहाँ पे न्याय और विवेक दोनों एक साथ चलते हैं। यहाँ पे कोई बदले की भावना नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ सच्चाई है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स सिर्फ सच को लेके आता है। सच्चाई के सामने झूठ ज़्यादा देर टिकता नहीं है। इसके साथ ही मुझे लगता है अब आप बाउंड्रीज़ में जीते हो। आप जानते हो कि किसको क्या जवाब देना है और किसके लिए चुप्पी ही काफ़ी है। और यही क्लैरिटी आपकी शत्रुओं को, आपके हेटर्स को बहुत ज़्यादा डराती है, क्योंकि वो ये चीज़ जानते हैं कि अब आप उनके खेल को पहचान चुके हैं। और अब जो लोग आपको कंट्रोल करना चाहते थे, वो खुद भी इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है ना कि आप उनके लिए अनप्रिडिक्टेबल नहीं, बल्कि अनरीचेबल हो चुके हैं। आप ना अब सच की तलवार को पकड़ चुके हैं। अब आपकी आंतरिक शक्ति जाग चुकी है। आपने बहुत कुछ सहा, लेकिन आपने अपने दर्द को कभी हथियार नहीं बनाया। आपने गुस्से में फैसले नहीं लिए, आपने बदले में वार नहीं किया, और यही आपकी असली स्ट्रेंथ है, यही आपकी असली ताकत है। आपने अपने डर को दबाया नहीं, बल्कि उसको समझा। आपने अपने इमोशंस को संभालना सीखा। यही वजह है कि अब कोई भी इमोशनल प्रोवोक नहीं कर पा रहा है। जो भी लोग आपको भड़का के, उलझा के और आपकी कमज़ोर नस को दबाना चाहते थे ना, वह पूरी तरह सफल हो चुके हैं। ये कार्ड में ना स्ट्रेंथ जो है देवी दुर्गा की उस ऊर्जा को दर्शाता है, जहाँ पे शक्ति भी शांति में छुपी हुई होती है। शक्ति और शांति दोनों ही एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। आप अब किसी पे चिल्लाते नहीं हो, ना ही आपको कुछ साबित करना है, बट आप बस अपने सत्य पे टिके हुए हो। और यही चीज़ सामने वाले को हिला देती है, क्योंकि उनको लड़ाई चाहिए थी, उनको रिएक्शन चाहिए था, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। जैसे आपने अपने भीतर के शेर को, अपने भीतर के बीस्ट को आपने काबू कर लिया है। अब आपका गुस्सा आपको कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आप अपने गुस्से को भी समझदारी से दिशा दे देते हो। यही कारण है ना कि आपकी एनर्जी अब स्टेबल है, ग्राउंडेड है और बहुत पावरफुल है। और जो भी लोग आपको कमज़ोर समझते थे, वो यही सोच रहे हैं ना कि आप टूटे क्यों नहीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इतनी चोटों के बावजूद भी आप शांत कैसे हैं, और यही इनकी हार है। गाइस, अब किसी की भी हिम्मत नहीं बची है आपको उलझाने की, क्योंकि आप अंदर से मजबूत हो चुके हो। और जो इंसान अंदर से मजबूत होता है ना, उसे बाहर से कोई हिला नहीं सकता है। शिव शक्ति आपको ये सिखा रही हैं दोस्तों कि सच्ची ताकत आवाज़ ऊंची करने में नहीं, बल्कि अपनी सोल को, अपनी आत्मा को स्थिर करने में होती है। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। होप कि आज की एनर्जी आपके साथ रेजोनेट की होगी, मैच की होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।